दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लास में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस समय आपका चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम आपको जेनेटिक्स हमने शुरू करी है, जिसमें जेनेटिक्स में आपको मेंडल के बारे में, मेंडल के डीएम के बारे में आप सबको पढ़ाया जाएगा। जिसमें इस समय हम लिंग निर्धारण के बारे में बता रहे हैं, जिसमें आपको लिंग निर्धारण क्या होता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इन क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आज हम बात करते हैं पक्षियों में लिंग निर्धारण के बारे में, कि पक्षी में लिंग निर्धारण किस तरीके से होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा सकता है कि लिंग निर्धारण क्या है, पक्षियों में लिंग निर्धारण का वर्णन कीजिए, इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, तो देख लीजिए पक्षियों में लिंग निर्धारण किस तरीके से होता है। देखिए पक्षियों में क्या होता है, पक्षियों में लिंग गुणसूत्र जो है वो ZW होता है। ZW की वजह से ही पता लगेगा कि नर है या फिर पक्षी कोई मादा है। ठीक, तो पक्षियों में लिंग निर्धारण या निर्धारण जो है वो लिंग गुणसूत्र ZW होता है। ठीक, पक्षियों में लिंग गुणसूत्र क्या होता है, ZW होता है। नर पक्षी में लिंग गुणसूत्र ZZ होता है, यानी नर में जो गुणसूत्र होगा वो समान होगा। नर में गुणसूत्र होता है समान, यानी ZZ, और मादा का जो गुणसूत्र होता है, मादा पक्षी का, वो होता है WZ। ठीक है, तो पक्षियों में लिंग गुणसूत्र होता है ZW, इसी की वजह से ही लिंग निर्धारण होगा। अगर ZZ है तो नर बनेगा और ZW है तो मादा बनेगा। अर्थात मादा जो होती है वो विषम युग्मकी होती है, यानी कि विषम युग्मक, दोनों युग्मक अलग अलग होते हैं, जैसे कि WZ। और नर पक्षी समयुग्मकी होते हैं, समयुग्मकी मतलब समान होगा, यानी ZZ। ठीक, तो जब नर पक्षी में 100 नर पक्षी जो है वो कैसा है, ZZ, यानी कि इसके अंदर समान गुणसूत्र है। ठीक है, तो नर पक्षी में 100% शुक्राणु जो है वो Z गुणसूत्र वाले होते हैं, क्योंकि ये कैसा होता है, समान होता है। दोनों ही इसके क्या गुणसूत्र है, लिंग गुणसूत्र ZZ है, यानी समान है। तो 100% शुक्राणु कैसे हो गए, Z गुणसूत्र वाले हो गए। लेकिन मादा पक्षियों में क्या होता है, अंड जनन हो रहा होता है, यानी कि जिस समय अंड जनन मतलब अंडे का निर्माण होना, तो मादा पक्षियों में जब अंड जनन हो रहा होता है उस समय 50% अंडाणु जो होते हैं वो Z गुणसूत्र वाले होते हैं, तथा 50% जो अंडाणु होते हैं वो W गुणसूत्र वाले होते हैं। और जब निषेचन होता है तो निषेचन के पश्चात क्या होता है, जब Z गुणसूत्र वाले अंडाणु से नर पक्षी, अब मान लो निषेचन हुआ, Z से जुड़ गया तो ZZ यानी नर पक्षी बन गया। अगर क्या हुआ, Z जो है वो W से जुड़ गया, यानी ZW मादा पक्षी बन गया। यानी कि नर समान होता है और जो मादा होती है वो असमान होती है, यानी कि ZW होता है। आपको इतना लिखना है कि पक्षियों में लिंग निर्धारण जो है वो ZW लिंग गुणसूत्र की वजह से होता है, जिसमें नर पक्षी में लिंग गुणसूत्र ZZ होता है और मादा में होता है ZW। यानी कि मादा जो होती है विषम युग्मकी होती है और नर जो होता है पक्षी वो समयुग्मकी होता है। नर पक्षी में 100% शुक्राणु जो है जो Z गुणसूत्र वाले होते हैं, यानी कि ZZ होता है। मादा पक्षियों में अंड जनन के समय क्या होता है, 50% जो अंडाणु होते हैं वो Z गुणसूत्र वाले होते हैं और 50% जो होते हैं वो कैसे होते हैं, W गुणसूत्र वाले होते हैं। निषेचन के पश्चात यदि Z गुणसूत्र वाले जो अंडाणु हैं वो नर पक्षी के जड़ से जुड़ जाएं, मान लो नर पक्षी ZZ है और ये ZW है, अगर ZZ से जुड़ जाएगा तो नर पक्षी बनेगा, अगर ZW से जुड़ गया तो ZW यानी मादा पक्षी बनेगा। ठीक है, यानी कि निषेचन के पश्चात Z गुणसूत्र वाले अंडाणु से नर पक्षी ZZ बनता है और W गुणसूत्र वाले अंडाणु से मादा पक्षी यानी ZW विकसित होते हैं। ठीक है, बस आपको इतनी बात लिखनी है कि लिंग गुणसूत्र हो गया बेटा ZW, पूरी कहानी यहाँ से समझिए। लिंग गुणसूत्र हो गया ZW, ZZ होता है नर पक्षी, ZW होता है मादा पक्षी। ठीक है, अब निषेचन के समय ZZ से जुड़ जाए तो ZZ बना, ZZ क्या होता है, नर पक्षी। अगर Z बाई W से जुड़ जाए तो WZ या ZW क्या बन गया, मादा पक्षी। ठीक, बस आपको इतनी बात लिखनी है। तो ये होता है पक्षियों में लिंग निर्धारण। ठीक है, आप इसे तैयार करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, हर साल पेपर में पूछा जाता है कि लिंग निर्धारण क्या होता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस तरीके से होता है, पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण किस तरीके से होता है। इन तीनों से कहीं ना कहीं से ज़रूर पूछा जाता है। आपका लॉन्ग का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या 3 नंबर में भी आ सकता है। यहाँ से आपका विकल्प बन सकता है, जैसे कि पक्षियों में लिंग निर्धारण होता है ZW गुणसूत्र की वजह से, ZZ होगा तो नर बनेगा, ZW होगा तो मादा बनेगी। ठीक है, आपको ये चीज़ यहाँ से तैयार करनी है। आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे तैयार करिए। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है।
अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो सब बहुत ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए कि जो बच्चे इंटर में हैं, यूपी बोर्ड के हैं, वो आसानी से अपनी तैयारी कर सकें। मैं रोज़ एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराती हूँ जिससे कि आपको समझने में, पढ़ने में आसानी हो। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।